इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की बहुत बड़ी जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के उस पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। ऐसे बदलाव जिसने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की नींद उड़ा दी है। इंग्लैंड को तो खैर उस रेस से ही बाहर कर दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के बारे में। और इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं कि भारत ने इस श्रृंखला को 4-1 से अपने नाम किया। और इनफैक्ट 5वां मुकाबला जिसकी अगर आप बात करते हैं ना, तो भारत ने एक पारी से और रनों के अंतर से एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है, जिसने भारत को उस WTC के सर्कल में एक नई ऊंचाइयां दी है। और फाइनल की तस्वीर अब यहां से तय होती हुई नजर आ रही है। केवल 3 टीमें उस रेस में सबसे आगे, जो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सीरीज भारत के लिए आसान रही नहीं है। पहला मुकाबला हारने के बाद, बड़े खिलाड़ियों के ना होने के बाद टीम इंडिया ने जिस तरह से सीरीज को अपने नाम किया है, काबिल तारीफ रही है। टीम इंडियन क्रिकेट के लिए अब क्या खुशखबरी आई है उस WTC के सर्कल में, और बाकी टीमों की कैसे टीम इंडिया ने नींद उड़ाई है। फाइनल की पूरी तस्वीर समझते हैं, एक एक करके सभी टीमों का हाल जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। तो जी हां, जैसे ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट मुकाबला जीता और सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। इनफैक्ट पारी से भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम किया, तब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। और हम आपको पूरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल बताने वाले हैं। इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन 218 रन बनाती है, जिसके जवाब में भारत 477 और तकरीबन 259 रन की भारत बढ़त लेती है, और जिसके जवाब में 195 रन ही बना पाती है। और भारत ने 64 रन से और पारी के अंतर से इस मुकाबले को अपने नाम किया है। अब पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं, तो पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम श्रीलंकन क्रिकेट टीम का है। 2 मुकाबले खेले, दोनों ही हारे हैं, तो कोई विनिंग परसेंटेज नहीं है और पॉइंट्स टेबल में 9th पायदान पर है। दूसरी तरफ है इंग्लैंड क्रिकेट टीम, जो कि भारत से हारने के बाद अब पूरी तरह से नए सर्कल के फाइनल की रेस से इंग्लैंड हो चुकी है बाहर। दरअसल 10 में से केवल 3 मुकाबले जीते हैं, 6 हारे हैं और 1 मुकाबला ड्रॉ कराया है। 17% विनिंग रेट है, जो कि बहुत खराब है। अब ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तो बेहाल हो चुके हैं। अगर ये 4 टेस्ट मुकाबले इंग्लैंड जीतती तो कुछ और होता, हार गई तो फिर अब इंग्लैंड कहीं की नहीं। 7वें पायदान पर नाम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम है। 4 में से केवल 1 जीता है, 3 हारे हैं और 25% विनिंग परसेंटेज के साथ में ये टीम 7th पोजीशन पर है। 6th पोजीशन पर वेस्ट इंडीज है। 4 में से 1 जीता है, 2 हारे हैं और 1 ड्रॉ भी कराया है, और 33% इनकी विनिंग रेट है। 5वें पायदान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पड़ोसी मुल्क, 5 में से 2 जीता है, 3 हारा है, 36% विनिंग रेट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अब यहां पर फाइनल में जगह बनाना, हालांकि रास्ते तो खुले हैं, लेकिन फिर आगे जाकर सारे मुकाबले जीतने भी तो होते हैं। पाकिस्तान के लिए आसान तो राह नहीं होगी। 4थे पायदान पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम है। 2 में से 1 जीता, 1 हारा। अब तक सबसे कम खेले गए मुकाबलों में बांग्लादेश के पास है, तो 50% विनिंग रेट भी इनके पास में है, इसीलिए ये 4थे पायदान पर है। आने वाले कुछ मुकाबलों में शायद ये नीचे भी चली जाएगी। लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं ना तीसरे पायदान की, तो नाम ऑस्ट्रेलिया का आता है। 11 मुकाबले खेले हैं, 7 जीते हैं, 3 हारे हैं और 59% विनिंग रेट रहने वाली है, यानी कि ये तीसरे पायदान पर है। और उस फाइनल की रेस में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे नजर आती है, क्योंकि 11 मुकाबले खेल लिए हैं और बहुत कुछ डिपेंड करेगा आगे जाकर, हम आपको बताएंगे। और उस रेस में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भी है। 5 में से 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 60% विनिंग रेट है। न्यूजीलैंड के पास टैलेंट है, केन विलियमसन खतरनाक खेल रहे हैं, और फिलहाल न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज भी तो चल रही है। और अब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम चूंकि 5 में से 3 जीती है, दूसरे पायदान पर है, ये भी उस फाइनल की रेस में बरकरार है। और पहले पायदान पर अब इंडियन क्रिकेट टीम आ चुकी है। 9 में से 6 जीते हैं, 2 हारे हैं और 68% विनिंग रेट है। लगभग तस्वीर ये बन रही है कि इंडियन क्रिकेट टीम उस फाइनल की रेस में सबसे आगे है फिलहाल, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले उस 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला पर। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर हराने में कामयाब रहा या उस सीरीज को क्लोज भी ले गया, तो भी भारत के लिए फाइनल की तस्वीर पक्की हो जाएगी। अदरवाइज अगर भारत बड़े मार्जिन से हारता है उस सीरीज में, तो फिर भारत वहां लड़खड़ा जाएगी। तो बहुत कुछ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के उस सीरीज के ऊपर, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो भारत की इस रेस में सबसे आगे है, और अगर वो अच्छी सीरीज रही भारत के लिए तो फाइनल पक्का कर लीजिए। खैर, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या भारत फाइनल में जाएगी, और अगर जाएगी तो कौन सी टीम भिड़ेगी।